स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात जो हम सभी ने 140 करोड़ भारतवासियों ने कल रात में जो गौरव का पल आया, बेटियों ने इतिहास रचा। भारत ने महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया। तो जाहिर है कि भारत की बेटियों ने जो कमाल कर दिखाया वो नई पीढ़ी के लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। यह जीत सिर्फ क्रिकेट के संसार तक सीमित नहीं है, यह जीत भारत की बेटियों और महिला क्रिकेट में एक शानदार शुरुआत मानी जा रही है। ये जीत हर बेटी में शेफाली बनने की प्रेरणा देती है। गांव हो या फिर शहर, हर बेटी के मां बाप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। तो पीएम मोदी ने बिहार की एक जनसभा में कह भी दिया कि नारी सशक्तिकरण की इस भूमि से आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है। यह विजय खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, यह भारत के बेटियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। इन पर पूरे देश को गर्व है। मैं इन चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई देने वाले में देश के शीर्ष पदों पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बेटियों को इस जीत पर बधाई भी दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बधाई संदेश पर बंगाल बीजेपी ने पानी फेर दिया। सीएम ममता ने महिला विश्व कप जीतने पर बेटियों पर गर्व करने के साथ नई पीढ़ी में आत्मविश्वास भरने वाला ऐतिहासिक जीत बताया। तो बीजेपी ने बेटियों को लेकर उनके ताजा बयान को याद दिलाते हुए उनको स्मरण कराया कि ये जीत बेटियों को 12 बजे रात तक मैच खेलने पर मिली होगी, लेकिन आपने तो 8 बजे के बाद घर से निकलने पर मनाही की है। तो राजनीतिक तौर पर ममता के उस बयान की काफी निंदा भी हुई थी, जिसमें एक मेडिकल छात्रा दुर्गापुर में जो हुआ था उसके रेप हॉस्टल से बाहर सुनसान सड़क पर हो गए थे। तो ममता ने छात्रा को रात में हॉस्टल से निकलने पर निंदा कर दी थी। तो सवाल यह है कि जब तक समाज बेटियों को उनके प्रोफेशन को लेकर पूरी आजादी और सुरक्षा का एहसास नहीं करवाएगा, तब तक कोई बेटी वर्ल्ड कप जीतने का जज्बा कैसे बना सकती है। के बयान पर विवाद हो गया है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत दा, बीजेपी ने ममता बनर्जी के कमजोर नस को दबा दिया, क्योंकि हाल में ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया था। अरे लालचाँद, मैंने तो पिछले दिन ही बोल दिया कि इस बार पूरे चुनाव तक हमारी जब भी बातचीत होगी तो हम हंस के शुरू करेंगे, क्योंकि हंसने का इतने सारे मौका हमारे पास ममता बनर्जी ने छोड़ के गए हैं और आने वाले दिनों में छोड़ेंगे। तो थोड़ा हंस लेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी कहते रहते हैं ममता बनर्जी। तो वो राजनीति के मैदान में बोलते रहते हैं, तो वहां पे बाद में जब उसका कुछ भी हो जाता है तो हंसने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस बार ऐसा मौका आ गया है तो कई बार हंसने का मौका मिलेगा हम लोगों को। इस तरह से रात को 8 बजे के बाद मत निकलो, आरजीकर की घटना के बाद रात को ड्यूटी पर मत जाओ। ठीक है। इस तरह की घटना, इस तरह की लुम्पेन पॉलिटिकल पार्टी में आज कुछ भाषण दे दो, कुछ स्टेटमेंट दे दो, कल उसका जिम्मेदारी ना लो। ठीक है। ऐसा करते करते ममता बनर्जी का राजनीति बहुत दिन तक चल गए, लेकिन अब शायद नहीं चलने वाला है। और इस बार तो देश की बेटियों ने साबित कर दिया कि इस तरह की स्टेटमेंट कैसे। शुक्रिया दादा, आज समय की भी थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दादा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो ऐसे मौका का इस्तेमाल करेगी और करनी भी चाहिए।